जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बोट नेक कुर्ती की कटिंग बताएंगे कि किस तरह से होती है। तो बोट नेक कुर्ती के लिए हमने देखिए यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये आप लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको छोटी लंबाई रखनी है तो आप 2 मीटर भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ी सी लंबी कस्टमर चाहता है तो आप उसे 2.25 भी ले सकते हैं। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक देख लेते हैं हम अपना, कि इसका प्रिंट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुर्ती में बताया हुआ है कि इसका प्रिंट है जो वो ऊपर की साइड इसके पेड़ जा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे ही इसकी जो कटिंग करेंगे उसका हम गला यहाँ मतलब शोल्डर हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे जिससे हमारा प्रिंट बिल्कुल सीधा रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पर उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग बिछा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी चेस्ट, कमर और हिप, इन तीनों में सबसे ज़्यादा हमारे पास बड़ी चीज़ क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है हिप, जो कि है हमारा 46। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हिप पे देखते हैं। अभी कम पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इसे और ले लेते हैं ताकि हमारा हिप पे कंप्लीट आ जाए और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी हो जाए हमारा, इस तरह से। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर ये 11.5 बैठ रहा है और ये हमारा मार्जिन है। अब हम करते हैं अपनी कुर्ती की कटिंग। तो देख लीजिए प्रिंट इसका बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पर हम अपना शोल्डर रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, जितना आपका शोल्डर होता है, ये आपका ये जो शोल्डर है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी शोल्डर आ रहा है आपको पूरा वो लेना है। जैसे कि 14 है तो 7 लेना है, और अगर 15 है तो 7.5 लेना है। तो जो कस्टमर थे उनका 14 आ रहा था, तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर है वो 7 ले रही हूँ। देखिए ठीक है, ये मैंने शोल्डर 7 ले लिया और आर्म होल मैंने 6.25 ले लिया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद सेम उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ हम 15 इंच पे लगा लेंगे अपना मार्क, और यहाँ हमारा जो कस्टमर है थोड़ा सा उनकी हाइट कम है, तो यहाँ हम 20.5 लगाएंगे। ठीक है, 20.5 लगाएंगे। अब इन तीनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी जो कुर्ती की लंबाई है वो है 38 इंच। तो ये देखिए हमारा 38 कहाँ आ रहा है, 38 हमारा आ रहा है यहाँ। लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें 1.5 इंच यहाँ नीचे फोल्ड करना होगा और आधा इंच हमें ऊपर यहाँ पर फोल्ड करना होगा, इतना। तो इसलिए हम 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम 38 की जगह 40 ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको भी लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब हम चेस्ट पे मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा यहाँ पर, ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई, ये कमर की हो गई और ये हिप की हो गई। तो चेस्ट है हमारा यहाँ पर 41 और कमर है हमारी यहाँ पर 35। मैं इसको डार्क कर देती हूँ, आप लोगों को शायद दिखाई ना दे। ये 35। अब इसके बाद जो हिप है हमारी वो है 46। अब इनके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ है हमारा 41 इंच, तो इसका हम चौथाई भाग ले लेते हैं। चौथाई भाग होगा हमारा 10.25, इस तरह से। और यहाँ हमारी कमर है, ये है 35 इंच, तो इसे हम ले लेते हैं 8.25 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ है 46, तो यहाँ हम लेते हैं 11.5। ये चौथाई भाग ये हो गया। और हम नीचे भी अपना बिल्कुल स्ट्रेट एक मार्क ले लेंगे 11.5 पे ही, ताकि हमारा, हमने ये यहाँ पर तीनों मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसको अपने लेग शेप के अकॉर्डिंग शेप दे देंगे। मैं थोड़ा सा डार्क लूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम जो यहाँ पर रखेंगे, हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच यहाँ पर, और यहाँ आप सिर्फ 1.5 इंच रखिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच।
अब इसके बाद हम हाफ इंच यहाँ से, सिर्फ हाफ इंच हम अंदर की साइड लेंगे एक मार्क, और यहाँ पर ये यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे जिससे कि हमारे झोल ना आए। अब जो हम अपना एरो लेंगे वो यहाँ से लेंगे 1.5 इंच पे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब जो हमारा मार्जिन था उसको भी हम मिला लेते हैं इस तरह से। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये कुर्ती कटिंग कर ली है, और इसके बाद अब हम बैक की भी बिल्कुल इस तरह से ही कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए बैक कुर्ती काट लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर भी इसका रुख देख लिया है कि ये रुख किस तरफ है। तो देखिए बिल्कुल इसका रुख ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और हम अपनी फ्रंट पार्ट वाली जो कुर्ती है उसको यहाँ बिछा लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल हम इस तरह से बिछा लेते हैं। अब ये हमने बिल्कुल बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें कट कर लेना है, आराम आराम से। देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक कुर्ती जो है कट गई है। अब हम इसमें नोचेस लगाएंगे। ये हमारे कमर पे जा रहा है, तो हम यहाँ पर कमर पे एक नोच लगा देंगे। एक हिप पे हम यहाँ लगाएंगे ताकि आगे और पीछे की फिटिंग बिल्कुल सेम जगह पर ही आए, और एक हम यहाँ पर नीचे लगा देंगे, इससे कोने ना निकले और हमारी कुर्ती यहीं आकर दोनों पार्ट की फोल्ड हो। इसके बाद जो हमारा नेक है वो हमें बुकरम का बनाना है। तो हम जब नेक बनाएंगे तो हम इसको सिर्फ 4.5 या 5 इंच ही लेंगे, ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जब अपना नेक लेंगे तो इसमें हम अपना नेक सिर्फ यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे इस तरह से, 3.5 इंच यहाँ से, और जो यहाँ है ये आपको 4.5। अगर कोई हेल्दी है तो अब यहाँ पर 4, 4.25 भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी है। तो आप लोग क्या फायदा इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया है। यहाँ पर आपका 3.5 ही नीचे और यहाँ से 4.5। लेकिन मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये गला बुकरम पे बनाऊंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बैक पार्ट को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि मैं अपने फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी यहाँ पर गुलाई दे दूँ इस तरह से, ताकि यहाँ पर ये झोल ना आए इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट के कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। अपनी बाजू को रख लेते हैं कि हमें बिल्कुल भी जॉइंट ना आए, क्योंकि हमें ये सब कुछ तरीक़ा से दिखाना होता है कि कस्टमर को जॉइंट ना आए, बाजू आड़ी ना निकले। तो देखिए हमने इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से रख लिया है बाजू को। आप किसी तरह से भी रख सकते हो, किसी तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टमर ने हमसे 8 इंच की बाजू मांगी है, तो हम यहाँ पर 9 इंच ले लेते हैं। आधा इंच हमारे नीचे जो पट्टी हम लगाएंगे सलवार की तो वो ऊपर पलट जाएगी, तो आधा हम उसके लिए रख रहे हैं, और आधा इंच जो हमारे यहाँ पर हम सिलाई देंगे उसके लिए। तो 9 इंच की टोटल हम बाजू ले लेते हैं यहाँ पर, और ठीक 3 इंच, देखिए हमने आपको बताया था उस दिन भी कि 3 इंच अंदर की तरफ लेते हैं, और इस तरह से हम अपनी बाजू का शेप यहाँ पर दे देते हैं। अब इनकी जो मोहरी है वो है 10.5, तो यहाँ पर हम 5.25 ले लेते हैं।
हम काट लेते हैं। और देखिए हमारा ये बिल्कुल सीधा ही पेड़ के जो रुख है वो सीधा ही आएगा। इधर हमारी मोहरी है और इधर हमारा ऊपर वाला पार्ट है। इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 10.5। तो इस तरह से हमारी ये एक बाजू कट होगी। अब अपना रुख देख के हम दूसरे बाजू भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को कुर्ती की कटिंग ईज़िली समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुर्ती कटिंग बिल्कुल ईज़िली समझ में आई है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी ट्रिक के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपसे आगे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।